सीपीआईएम के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि इजराइल लगातार फिलिस्तीन के खिलाफ हत्यारी मुहिम चला रहा है। फिलिस्तीन में मासूम लोग मारे गए, फिलिस्तीन में हॉस्पिटल, स्कूल सब तबाह कर दिए गए। उन्होंने कहा कि इजराइल के हमलों के पीछे अमेरिका की साम्राज्यवादी साजिश है। मोदी सरकार बेच रही इजराइल को हथियार। उन्होंने कहा कि इसमें शर्मनाक बात यह है कि भारत की मोदी सरकार भी फिलिस्तीन पर हमले करने के लिए इजराइल को हथियार बेच रही है और फिलिस्तीन में जो महिलाएं व बच्चों की हत्या हो रही है उसमें अमेरिका के षड्यंत्र में भारत सरकार भी शामिल हो रही है। डॉक्टर कश्मीर ठाकुर ने कहा कि सीपीआईएम इसकी निंदा करती है और मांग करती है युद्ध को तुरंत रोका जाना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले की तुरंत लागू करना चाहिए। देखिए, आज सेमिनार किया जा रहा है और ये सेमिनार का विषय है कि जो यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो फैसला हुआ है कि फिलिस्तीन को उसके होमलैंड के लिए, उसके देश को बनने के लिए इजाज़त होनी चाहिए और बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अमेरिका और उसका जो दलाल है मध्य एशिया में इजराइल, वो सिर्फ उसकी मुल्क को बनने की अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन एक इस प्रकार का आक्रमण किया जा रहा है जो मानवता के तमाम गुणों को पार करता है। बच्चों को मारा जा रहा है और जो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के जो नियम है कि आप हॉस्पिटल पर बॉम्ब नहीं फेंकेंगे, जहां पर आम नागरिक बसते हैं वहां आप बॉम्ब नहीं फेंकेंगे, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन के नियमों को तोड़ते हुए इस तरीके से किया जाए। इसलिए हमारी पार्टी आज फिलिस्तीन के साथ एकजुट था और जो यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव समय समय में पारित किए गए हैं उसको अमल करने के लिए भारत सरकार जो एक ढुल-मुल रवैया इख्तियार किए है। पहले तो अमेरिका के खेमे में था जो विरोध करता था, लेकिन पिछले यूनाइटेड नेशन की बैठक में वो न्यूट्रल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। हमारा मुल्क जो राष्ट्र मुक्ति आंदोलन से निकला हुआ, साम्राज्यवाद का मुकाबला किया, उनके दांत खट्टे किए, हम दुनिया में हमेशा उन मुल्कों के साथ खड़े रहे जो गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं और जो साम्राज्यवाद के चुंगल से जो लूट घसूट, जुल्म और अत्याचार साम्राज्यवाद करता है, उसके विरुद्ध में हमारी विदेश नीति रही है। लेकिन मोदी साहब के आने के बाद ये अमेरिका परस्त नीति हुई है जो हमारे देश को नुकसान पैदा करती है और यहाँ की अर्थव्यवस्था की चक्की को भी खड़ा करती है। इसलिए इस अधिवेशन के जरिए, इस सेमिनार के जरिए हम भारत सरकार को ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि ये मान्य नहीं है कि जो नीति आप अमेरिका परस्त चला रहे हैं वो देश को खोखला करेगी और जो मानवता के गुण दुनिया में होने चाहिए उन पर भी आक्रमण कर रही है। इसलिए आज एक जनमत पैदा करने के लिए इस सेमिनार का आयोजन यहाँ पर कालीबाड़ी में किया जा रहा है।